नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका भारत लाइव में। भारत लाइव के शो रातों रात में आप जुड़ चुके हैं। आज का जो रातों रात का जो मुद्दा है वो थोड़ा हटके है, थोड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प तो हर मुद्दा रहता है, लेकिन ये थोड़ा और दिलचस्प है। चुनावी मुद्दा है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जो थे वो तेजस्वी यादव से मिले थे राबड़ी आवास पे। ये जो एक टर्निंग पॉइंट है राजनीति में, बिहार राजनीति में। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनावी गलियारों में हलचल जो है वो लगातार दिन प्रतिदिन तेज होते जा रही है। हर पार्टी अपनी सीट को लेकर दावेदारी ठोक रही है, कहीं ना कहीं सीटों पे बातचीत चल रही है, हर जगह हर मुद्दे गर्म होते हुए दिख रहे हैं। अब क्या है वो टर्निंग पॉइंट, ये तो बाबा आपको बताएंगे। तो आइए जानते हैं बाबा से उस टर्निंग पॉइंट के बारे में। बताइए बाबा, क्या टर्निंग पॉइंट है वो? प्रिया, बिहार की राजनीति में जो एक वैक्यूम हो गया था महागठबंधन के अंदर में, उस वैक्यूम को कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात ने खोल दिया है जी। और निश्चित रूप से जैसा कि आप बता रही हैं कि टर्निंग पॉइंट, तो टर्निंग पॉइंट की बात हम कह भी सकते हैं इसको, क्योंकि उसके बाद से जो है मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है। हमने आपको बताया था कि दिल्ली में जो बैठकें हुई सेकेंड स्तर की जी, द्वितीय जो घेरा है राजनीतिक दलों का, जो महागठबंधन के साथी दल हैं, उनके जो कोर निर्णायक लोग हैं जिनको गेम चेंजर कहते हैं हमारे संपादक नमन मिश्रा जी, कि हर पार्टी में एक गेम चेंजर की भूमिका में व्यक्ति है जो पूरी पार्टी को कहीं ना कहीं लीड कर रहा है। उस सुप्रीमो के अलावे जी, जो गेम बनाता है, गेम चेंज करता है और गेम को अपने हिसाब से ढालता और गढ़ता है जी। ऐसे लोगों की बैठक हुई और बैठक में ये बातें जो सामने आई थी, जिसका कि खुलासा भी हम लोगों ने किया था कि यदि तेजस्वी यादव जल्दीबाजी नहीं करते हैं तो महागठबंधन में जो अंदर ही अंदर चल रहा है ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक विस्फोट के रूप में सामने आएंगी। और इसके अलावे एनडीए में भी अब इन बातों को लेकर के पूरा मंथन का दौर जारी है। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी ने जहां अपने दरवाजे खोल दिए थे कि जो लोग भी आना चाहते हैं उनके लिए हम स्वागत करते हैं, हम सीटों का समझौता कर लेंगे, लेकिन बिहार के विकास में, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर खाने से खबरें आ रही हैं या जो भी बातें हो रही हैं उसमें साफ कहा जा रहा है कि कोई भी आए, हम सबका स्वागत है, क्योंकि बिहार के विकास के लिए हमको आगे बढ़ना है। बिहार के विकास में पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के पीछे चल रही है, लेकिन शायद नीतीश कुमार के विकास से भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट नहीं है। दूसरे दल जो हैं वो भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, जैसा कि आपने देखा कि चिराग पासवान भी लगातार नीतीश कुमार के विकास पर उंगली उठा रहे हैं। जी बिल्कुल। इन सब में जो बातें हुई थी भीतर खाने में और जो बातें दिल्ली में तय हुई थी, वो ये बातें यही थी कि जो भी थिंक टैंक हैं अलग अलग महागठबंधन के पार्टियों के, उन लोगों ने आपस में बैठ करके मंत्रणा किया कि हम लोगों को हर हाल में एक संदेश जो है तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और साथ ही साथ शक्ति सिंह गोहिल सहित मदन मोहन झा, कांग्रेस के जो नेतृत्व में बिहार के नेतृत्व को देख रहे हैं, उन सब तक ये बात पहुंचानी जरूरी है। और शायद ये बातें उसी तरह से कॉन्वे भी हो गई हैं, जिसमें कहीं ना कहीं राबड़ी आवास पर उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई, घंटों बातचीत हुई और इस बातचीत से क्या कुछ निकल करके आया इसकी चर्चा लगातार हो रही है, लेकिन अब तक इस बात का पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन हमारे सूत्र जो बता रहे हैं, हमारे इंटरनल सोर्सेज जो हैं वो ये बता रहे हैं कि बातें बहुत ही सार्थक माहौल में हुई है। पॉजिटिव इसके आप तत्काल सोच सकते हैं जी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जो लगातार कहीं ना कहीं लीड करते आ रहे हैं महागठबंधन को, चाहे वो अघोषित लीड हो, लेकिन उन्होंने प्रयास किया कि तीनों दलों को मिला करके, मतलब आरजेडी और कांग्रेस से अलग भी हट करके उन्होंने तीनों दलों को एकजुट करने का, एक साथ रहने का और कुछ कमी बेसी हर किसी में होती है यह बात समझाने का प्रयास किया और सबको रखने का कोशिश किया। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था उस मीटिंग के बाद कि चाय मीठी है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ये बातें कही, इसका उसी पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात हम कर रहे हैं। लेकिन उनके अलावे और भी इंटरनल सोर्सेज जो हमारे हैं अलग अलग पार्टियों में, उनका भी कहना है कि नहीं, बातें जो हैं अभी तक सार्थक हैं जी, चाहे वो सीट शेयरिंग को लेकर के हो या अपने अपने पसंद की सीटों की बात हो या और भी मुद्दों पर है, अब तक सब कुछ सार्थक है। हमने शुरू में बताया था, आपको भी याद होगा और भारत लाइव के दर्शकों के साथ साथ बिहार की जनता को भी याद होगा कि भारत लाइव लगातार ये बातें कहते आ रहा है कि दो ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के आरजेडी जो बड़ी पार्टी है महागठबंधन की, वो संशय में है। एनडीए से थोड़ा अलग स्थिति महागठबंधन की है, क्योंकि महागठबंधन में एक ही मुद्दा सबसे ज्यादा जो मजबूती के साथ आरजेडी रख रही है, वो ये है कि हर हाल में वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार
मानने के लिए तैयार है। जी। हर पार्टी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मान ले, उसके अलावे वो और भी बहुत जगह पर अपने आप को झुकाने के लिए तैयार है। जी। और यही वो मुद्दा था जिसको मानने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन अब शायद जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात के बाद ये हिचकिचाहट भी समाप्त हो गई है। एक बात सबसे महत्वपूर्ण है प्रिया, कि बिहार की राजनीति को आज आप खंगालेंगे, बढ़िया से इसको देखेंगे, छानबीन करके जब आप इसका पंचनामा करेंगे, जैसा कि हमारे संपादक नमन मिश्रा जी करते हैं, तो इसके पंचनामा में आपको बहुत सारी बातें सामने आएंगी कि किस तरह से नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति की एक धारा है। लॉ और कुछ दोनों कहे जाते हैं, और जब ये दोनों एक साथ आए थे तो बिहार की राजनीति में इन्होंने बड़ा लैंडस्लाइड विक्ट्री किया था। जी बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ हुआ करते थे और दोनों में दोस्ती भी बहुत प्रकार थी, लेकिन जब दोस्ती दुश्मनी में बदलती है तो उसका आप समझ सकते हैं। जैसे ही एनडीए में गए नीतीश कुमार, वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए को त्यागने में ही अपनी भलाई समझी और उससे अलग हो गए। यानी कि दोनों दो धाराएं हैं, दोनों एक साथ एक जगह बैठ करके राजनीति नहीं कर सकते हैं। तो एक ऑफर तो आप मान के चलिए जो भारतीय जनता पार्टी सबको दे रही है, वो ऑफर कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के लिए नहीं है। जी बिल्कुल। दूसरी पार्टी आरजेडी ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। भविष्य में क्या होगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन उसका सीधा कहना है। और अब तक जो रुझान देखे गए हैं बिहार की राजनीति से या देश की राजनीति की बात कर लें, तो लालू प्रसाद ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के विरोध की राजनीति की है। वो नीतीश कुमार को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। दूसरी के बाद तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि कांग्रेस कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकती है। तो ये तीन दल तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ही अपने चुनावी रणनीति को तैयार करेंगे, ये क्लियर कट नजर आ रहा है। और ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा के पास विकल्प सीमित है। जी। जब तक नीतीश कुमार एनडीए में है तब तक वहां वो नहीं जा सकते हैं। तो उनके पास रास्ता सिर्फ यही था कि वो कांग्रेस और आरजेडी से बात करें और बीच का रास्ता निकालें। शायद वो रास्ता उन्होंने निकाल लिया है और इस पर वो तैयार भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उसके बाद मुकेश सहनी, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी को ऑफर मिल रहा है लगातार एनडीए की तरफ से, मुकेश सहनी ने इस बातों से अगर इनकार नहीं किया है तो स्वीकार भी नहीं किया है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक बात तो तय नजर आ रही है कि मुकेश सहनी को एनडीए से भी ऑफर मिल रहा है। जी। और पहले भी उनका संबंध मधुर रहा है, 2015 के चुनाव में भी वो एनडीए के लिए प्रचार कर रहे थे। अब ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी का उपेंद्र कुशवाहा से मिलना बहुत कुछ पॉजिटिव साइन बता रहा है, क्योंकि इन सब बातों पर जो कांग्रेस अपना इंतजार कर रही थी, कांग्रेस किनारे बैठ करके इन सारे माहौल को देख रही है। क्योंकि कांग्रेस को पता है कि उसे 41 से तो ज़्यादा सीटें ही मिलनी हैं, क्योंकि 2015 में 41 सीटें उसे मिली थी जब 3 दल हुआ करते थे। अब तो स्थिति यह है कि वो जहां 80-90 सीटों की डिमांड कर रही है, वहां कम से कम 50 सीटें तो उसे मिलनी होगी। जी। इस बात के लिए वो निश्चिंत है कि उसे उतनी सीटें मिलेगी जितना से संतुष्ट हो सके। अब आगे की बात है कि आखिर उसके बाद कितनी सीटें बचती है जिसमें उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी वीआईपी को बांटा जा सके। बात यहीं आकर के अटकी हुई है और यही दोनों मंत्रणा कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं राबड़ी आवास पर जो बैठकें हुई है उसमें उपेंद्र कुशवाहा को ऑथराइज किया गया है, उन्हें साइन दे दिया गया, एक चाबी दे दी गई है कि आप इस चाबी से अपना भी ताला खोल सकते हैं और बाकी के साथियों का भी ताला खोल सकते हैं। मेरा और कांग्रेस का स्टैंड ये है। अब इस स्टैंड में आप अपने आप को कहां रखते हैं ये आपकी मर्जी है, आप पर निर्भर करता है। और ऐसी स्थिति में ऐसा देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जिस रास्ते पर महागठबंधन चल पड़ा है उस पर कहीं ना कहीं अभी पिछड़ गया है एनडीए। एनडीए में सीट को लेकर के पूरी तरह से मामला अटका हुआ है और इस अटके हुए मामले में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि 36 सीटों पर समझौता हो चुका है और इस समझौते में एक सबसे महत्वपूर्ण समझौता है, वो है कि चिराग पासवान को उप मुख्यमंत्री का पद देने की बात बीजेपी ने स्वीकार कर ली है। क्या ये स्वीकृति दो लोगों की है? नीतीश कुमार ने स्वीकार कर लिया है कि वो चिराग पासवान को अपने बगल वाली कुर्सी पर बैठाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण कि क्या सुशील मोदी ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वो अपना हिस्सा किसी के साथ शेयर करेंगे। ये दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं और इन बातों पर कहीं ना कहीं महागठबंधन जिस रास्ते चल रहा है वो रास्ता थोड़ा सा सुगम नजर आ रहा है बनिस्बत एनडीए के।
और जो मुलाकातें हुई है, जो बातें हुई हैं, कई लोगों से हमारी भी बातें हुई हैं, अलग अलग दल के लोगों से बात हुई है और अलग अलग दल के सुप्रीमो से, सेकंड लाइन के जो लोग हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। सब ने यही संतुष्टि बताई है कि महागठबंधन अंततोगत्वा लीड लेकर के एनडीए पर रहेगा। जी। लीड अब वो चुनावी लीड तो है नहीं, लीड तो जनता को देना है, किसे लीड देती है, लेकिन समझौता के मामले में, सीट शेयरिंग के मामले में और पहले घोषणा के मामले में कहीं ना कहीं महागठबंधन अब एनडीए से लीड लेने की और पहली बढ़त, जी, क्योंकि पहली बढ़त यहीं से होती है, वो करने में लग गया है। और बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि सीट शेयरिंग का समझौता जो है तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के फॉर्मूले पर तय हो गई है। लालू का फॉर्मूला बिल्कुल स्पष्ट था, जो हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाना और दूसरा कम से कम इतनी सीटों पर चुनाव जरूर लड़ना जिससे कि वो समझौता अगर चुनाव के बाद करने की जरूरत पड़े तो बिना उसके कोई भी सरकार नहीं बने, जिससे कि वो ये बात फाइनल कर सके कि मुख्यमंत्री तो उसी का होगा। क्योंकि 2015 की हार और 2015 में जो कुछ भी हुआ उसके बाद 2017 में नीतीश कुमार का अलग हो जाना कहीं ना कहीं अब तक एक बड़ा चोट दे गया है लालू प्रसाद को, तेजस्वी यादव को, जिसके घाव अभी तक भरे नहीं हैं। और जब जब चुनाव की बात होती है तब तब नासूर की तरह वो उभर करके सामने आता है और ये एक बार फिर से नहीं चाहते हैं कि ये घाव फिर से उभरे और नासूर बने। जी हाँ, तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग किस टर्निंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग टर्निंग पॉइंट लालू के फॉर्मूले के बारे में बात करें, जिस पर सीट शेयरिंग का जो फैसला है वो फिक्स हो गया है। कहीं ना कहीं इन चीज़ों में एनडीए थोड़ा पीछे है, वो अभी तक सीट शेयरिंग के मामलों में आगे नहीं आ पाया है, अपनी चीज़ों को क्लियर नहीं हो पाया है। तो ऐसे ही सारी अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।